अगर आप लोग नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो देखिए, आज मैं आपको आम के पौधे के बारे में बतला रहा हूँ कि आपके आम के पौधे ठंडी में भी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ लेना है और बढ़ाना है, तो किस किस बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि आपका कुछ भी समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते। देखिए, आम का पौधा अगर आपको गमले में लगाए हुए या ग्रो बैग में लगा रहे हो, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिल्कुल ग्रोथ रुक चुका है और ठंडी में भी आपका ग्रोथ चाहिए, तो जो मैं खाद ये बोलूँगा वो खाद से आपका बढ़ सकता है। तो कुछ बातों का आपका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिसके कारण आप आम के पौधे बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके आम के पौधे लगाया हुआ बहुत दिन हो चुका है और उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, या शुरू में जब ग्रोथ हो रहा था बाद में उसमें ग्रोथ रुक चुका है, तो भी आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स और जानकारी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आम का पौधा आप नर्सरी से लेके आते हैं, तो इसको जब भी आप लगाते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार किसी भी तरह का आपको यूज नहीं करना है मिट्टी में, सिर्फ मिट्टी और थोड़ा सा गोबर की खाद आपको यूज करना पड़ेगा। तो गोबर की खाद आपको मिनिमम आपका देखा जाए तो 2 से 2.5 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप यूज करें, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हो, वो भी 10%, इससे ज़्यादा नहीं यूज करें, 10 से 20% ही यूज करें, बाकी नॉर्मल मिट्टी में ही आपको लगाएं। अब बहुत लोग का शिकायत रहता है कि हम जब भी नर्सरी से आम के पौधा तो लेके आए, लगा दिए पॉट में या ग्रो बैग में, किधर भी आप लगाए, लगा तो दिए, शुरू में ग्रोथ हुआ, बाद में उसमें ग्रोथ रुक गया, जब भी उसमें फुटाव आता है तो निकलता नहीं, वो जलने लगता है। तो इसका मैं आपको कारण बतला दूं कि जब भी आप नर्सरी से कोई भी पौधा लगाते हैं, लेके आते हैं, जब वो लगा देते हैं, शुरू में उसका ग्रोथ होता है, बाद में उसका ग्रोथ रुक जाता है या नहीं भी होता है, और कुछ देखा जाए तो 1 साल के अंदर भी आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसका मेन जो कारण होता है, आम के पौधे में आप तरह तरह का खाद यूज करते हैं, तरह तरह का खरपतवार यूज करते हैं। बहुत लोग का देखा हूँ तो जो भी गार्डनिंग का वेस्टेज रहता है, पत्ता उत्ता, वो भी डाल देते हैं पॉट में भरने के लिए, और उसके बाद लगाते। तो ये सब आप बिल्कुल भी यूज ना करें। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि हमने अच्छा मिट्टी बनाया, हमारे आम का पौधा चल रहा है, और बाद में ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि देखा जाए तो जब भी आप किसी भी खरपतवार या पत्ता हो गया या किसी भी चीज़ का, धान का भूसी हो गया, गेहूं का भूसी हो गया, जो आप मिला के यूज करते हैं, उस समय तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि पौधा ग्रोथ पे आ जाता है। पर शुरू में क्या होता है, जब वो लास्ट में क्या होता है, जब वो धीमे धीमे वो सड़ना गलना चालू होता है, तब वो एक गैस छोड़ने लगता है। वो गैस के कारण क्या होता है कि रूट जो होता है वो रुक जाता है डेवलप करना, या रूट में जो वाइट रूट बनता है वो बनना रुक जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से मिट्टी में गैस, जैसे जैसे वो चीज़ खरपतवार हो गया या धान का भूसी हो गया, जब वो सड़ना चालू होता है तो उसमें से गैस निकलना चालू हो जाता है, जिसके कारण देखा जाए तो रूट वो रुक जाता है, वो ग्रोथ नहीं ले पाता है। इसी कारण देखा जाए जो वाइट रूट आपका ग्रोथ नहीं ले पाता है, और जो आपका पुराना रूट रहता है वो धीमे धीमे गलना चालू हो जाता है, जिसके कारण देखा जाए तो आम का जो पौधा रहता है वो शुरुआती अवस्था में तो ग्रोथ लेता है, बाद में क्या होता है उसका ग्रोथ रुक जाता है। इसी कारण रुक जाता है, उसका जड़ जो होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है, इसीलिए आपका नया फुटाव आएगा और वो फुटाव जल जाता है। तो उसका मेन कारण यही रहता है कि आपका मिट्टी ख़राब हो चुका है, मिट्टी का पीएच आपका ख़राब हो जाता है, एसिड बन जाता है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ होता है, जब भी आप आम के पौधा लगाते हैं, आप तो सिंपल मिट्टी में लगाइए, हल्का सा उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए, बाकी उसमें अभी कुछ भी मत यूज कीजिए, किसी भी तरह का आपका केमिकल खाद या कोई भी आपका ऑर्गेनिक खाद यूज ना करें, तो आपका अच्छा सर्वाइव करेगा। अगर आप उसमें किसी भी तरह का धान का भूसी हो गया या खरपतवार यूज करते हैं, तो आपको ये सब संभावना का आपका फेस करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो आम का जो मिट्टी लगाना है, सिंपल मिट्टी में ही लगाइए, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। सिंपल मिट्टी में भी आम का पौधा आप लगा सकते हैं, मगर उसमें क्या रहता है, सिंपल मिट्टी में जब भी आप आम का पौधा लगाएगा तो उसका ड्रेनेज थोड़ा ख़राब हो जाता है, उसमें पानी रुकने की चांस रहता है। इसलिए आप थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अब हल्का सा 10% आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप लगा सकते हैं। आपका पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। जब आपका पौधा 6 महीना साल भर हो जाएगा, तब आप उसमें ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं मिक्स बना के, कुछ भी आपका संभावना नहीं होगा। तो सबसे मेन जो कारण यही रहता है आम का पौधा का, आपका मिट्टी ख़राब होता है, जिसके कारण आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि हम ठंडी में भी आम के पौधे में कैसे ग्रोथ बढ़ाएं। तो देखिए, ठंडी में आम के पौधे में ग्रोथ बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा सा कोई भी गर्म खाद यूज कर सकते हैं, केमिकल भी यूज कर सकते हैं,
या सरसों की खली भी आप यूज कर सकते हैं, जो गर्म खाद होता है उसमें आपका थोड़ा ग्रोथ बढ़ जाता है। पर आम के पौधे के लिए एक और ख़ास बात बोलूँ कि सर्दी में इसमें ग्रोथ ना हो तो ही बेटर रहता है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 1-2 महीना कोई भी पौधा जो सन लवर पौधा रहता है उसको थोड़ा डोरमेंसी में जाना ज़रूरी होता है। कंटिन्यू उसमें ग्रोथ पे नहीं लाना चाहिए था किसी भी पौधे का, 1-2 महीने उसका थोड़ा रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आम के पौधे है, अगर उसमें ठंडी में ग्रोथ आपका कंटिन्यू ग्रोथ जब हो ही रहा है, पौधा हेल्दी भी है, तो ठंडी में थोड़ा उसको रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप ठंडी में थोड़ा उसको रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा डोरमेंसी में जाएगा, फिर उस जैसे ही आप फिर आपका फरवरी से जैसे ही आपका धूप निकलना चालू हो जाएगा तो फिर से वो सर्वाइव कर लेता है। पर अगर आप ठंडी में भी आप सोचते हैं थोड़ा ग्रोथ बढ़ा है तो आप बढ़ा सकते हैं, मगर आपको आगे चल के हो सकता है आपका नुकसान हो जाएगा, पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा या कुछ भी आपका हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यही रहेगा कि आप ठंडी में ग्रोथ ना लें। पौधा आपका हेल्दी है, अच्छा है, हरा भरा है, तो आप उसमें कुछ भी छेड़खानी ना करें, किसी भी तरह का आपका कोई भी अभी के डेट में छेड़खानी ना करें। उसको डोरमेंसी में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे हम भी देखा जाए तो दिन भर काम करते हैं और थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी रहता है, इससे पौधा का भी है थोड़ा उसको रेस्ट करना ज़रूरी बहुत ही होता है। तो पौधे का अगर आप ठंडी में ग्रोथ ना ही ले तो बेटर है। हाँ, आपके अगर आम के पौधे में मान लीजिए 6 महीना साल भर से बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप खाद यूज किए हुए हैं, कंपोस्ट भी यूज किए हुए हैं, फिर भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा का यूज कर सकते हैं, उसमें आपका ग्रोथ थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी ऐसा किसी भी तरह का खाद आप यूज ना करें, आप थोड़ा सा उसको रेस्ट दें और अच्छी तरह से जब वो रेस्ट से पूरी तरह से रेस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जनवरी के लास्ट में फरवरी में वो फिर से ग्रोथ पे आ जाता है। तो पौधे का थोड़ा रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। किसी भी तरह का कोई फालतू का खाद यूज ना करें, जितना तरह का आप खाद यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है पौधे में। तो आप किसी भी तरह का कोई भी खाद यूज ना करें तो ही आपका बेटर है। कुछ भी और सुझाव रहे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बतला सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और कुछ भी समस्या हो तो आप हमें बतला सकते हैं कमेंट में, आम के पौधे से रिलेटिव या किसी भी पौधे के रिलेटिव। तभी जितना भी सनफ्लावर पौधा होता है उसको थोड़ा डोरमेंसी में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तभी के डेट में अगर ठंडी आने वाला है तो पौधे का थोड़ा डोरमेंसी में जाना चाहिए। किसी भी तरह का आपका कोई भी खाद यूज ना करें। अभी के डेट में आपको खाद देना है तो आप कोई भी मिक्स फर्टिलाइज़र या कोई भी कंपोस्ट आप खाद आप दे सकते हैं, वो भी आपका जड़ के ऊपर से दे, ऑटोमेटिक वो एक 15-20 दिन में पानी की मदद से वो चला जाएगा। मगर अभी जड़ भी आपको काटना ज़रूरी नहीं है किसी भी पौधे का, नहीं आप जड़ काटिए, नहीं रूट डिस्टर्ब कीजिए। आपको खाद देना है ऊपर से आप दे सकते हैं, ऑटोमेटिक ही आपका मिट्टी में मिक्स हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र आप बनाए हुए हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं बनाए तो आप बना के भी दे सकते हैं। आपके पास जो भी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है पुराना, वो सब भी आप यूज कर सकते हैं आम के पौधे में, तो आपका कोई भी संभावना नहीं होगा। मगर आप ऊपर से यूज करें, कभी भी मिट्टी कोड़ के अभी मत दीजिए जड़ का, अभी किसी भी तरह का जड़ को आपको काटना नहीं है। तो ये सब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।